बहुत बड़ा विद्वान था। और वक्ता लोग ये कहते हैं कि रावण 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता था। रावण कब पैदा हुआ? रावण पैदा हुआ था युग त्रेता में। और जब रावण पैदा हुआ था त्रेता युग में, और तब 18 पुराण कहां थे? कौन सी पुस्तक में लिखा है? रावण जब त्रेता में आया था तब 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण थे। और ये 18वां पुराण जो लिखा गया है, ये कब लिखा गया है? ये 18 पुराण जो लिखा हुआ है ये युग द्वापर में लिखा गया है। और ये कब लिखा गया है ये भी हम आपको बता दें। जिस समय भगवान कन्हैया यादव वंश का विनाश हुआ था, एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे श्याम सुंदर रो रहे थे कन्हैया कि करी करी निज यादी अपने घर की, श्री गिरधारी रोते थे। भगवान कन्हैया रो रहे, मेरे कुल का विनाश हुआ। जिस समय यादवों का विनाश हुआ, कितने यादव थे? 56 करोड़ यदुवंशी थे। जिस समय यादवों का विनाश हुआ 56 करोड़ यादववंशी थे। भगवान रो रहे थे कि मेरे परिवार, मेरे कुल, मेरे वंश का विनाश हुआ। और सोच रहे थे ध्यान धरो जब अर्जुन को, आओ पंड सुवन शुभ मारो। भगवान कन्हैया बैठे हुए रो रहे, अपने वंश के वियोग में अर्जुन को याद किया है तो अर्जुन आई गई और अर्जुन से कहा कि अर्जुन मेरे कुल का विनाश हुआ, तुम्हारे परिवार का विनाश हुआ। उसी समय यादव वंशी जो मरे और कुल का हुआ विनाश, स्त्रियां रोने लगी, कहो आप कुछ ना। जितने भी शहीद जवान मरे थे उस युद्ध में, उनकी पत्नियां जो विधवा थी श्याम सुंदर के पास आकर के रोने लगी, कन्हैया अब हमें आप कहां मिलेंगे? अब हम आपके दर्शन कहां करेंगे? मेरा वंश आगे के लिए जब जाएगा, सृष्टि का सृजन होगा, आप कलयुग में अवतार नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो बोली हैं कि ना कलयुग में आओ स्वामी, ओ आखिरी अंतिम नमो नमामि। अंतिम अवथे नमो नमामि, अब हमें तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे। जब कलयुग में आएगा, उस कलयुग में तुम अवतार नहीं लेगे, क्योंकि वो कलह का युग है।
इसलिए प्रभु मुझे कुछ तो युक्ति बताओ, मेरा कैसे कल्याण होगा। तो भगवान कन्हैया ने वेद व्यास को पास में और बुलवायो घनश्याम, दिया तभी आदेश ये करो तुम इतनो काम। भगवान श्याम सुंदर ने वेद व्यास को बुलाया और कहा कि अब हम जा रहे हैं, क्योंकि मेरा समय आ चुका है। मैंने जिसके साथ में छल किया था वो छल मेरे साथ में करने के लिए आ रहा है, इसलिए अब मेरा वक्त ज्यादा नहीं है, उस समय को कोई टालने वाला नहीं है। जवाब दिया, अब तुम 18वां पुराण लिख कर के तैयार करो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि तुम 4 वेद 6 शास्त्र जो 17 पुराण हैं उनका निचोड़ लिखोगे, उसमें मेरा वास होगा और कलयुग में जिसे लोग सुनेंगे, जिसका मनन करेंगे लोग अपने घर घर में। श्रीमद् भागवत महापुराण जो बताया भगवान कन्हैया ने, ये महाराज व्यास ने युग द्वापर में इसका विस्तार किया है, तब हुए ही 18 पुराण। पहले 17 पुराण थे। और वक्ता लोग ये कहते हैं कि रावण के समय पर 18 पुराण थे, वो 18 पुराणों का ज्ञाता था, 18 पुराण नहीं थे। उसी समय व्यास के कहने पर, भगवान कन्हैया के कहने पर व्यासी ने सोनिया देश और कई है मोन बानी, सोनिया देश कई है मुनि बानी, सोनिया देश कई है मुनि बानी, कलयुग में मुनि करण मानी। कहा कलयुग में मनुष्य के कल्याण का भाव और मनुष्य के कल्याण के लिए केवल एक ही शीर्षक होगा, जो हमारे 18वां पुराण को पढ़ेगा सुनेगा। जगह जगह हवन और कीर्तन होंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा उसी 18वें पुराण में मेरा वास होगा। तो जो आप लोग सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें साक्षात भगवान कन्हैया का वास होता है और भगवान कन्हैया इसी 18वें पुराण में है। इसी से कल्याण होता है, ये कल्याण की गति है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, ये बात मैं भी कहूंगा, लेकिन रावण को घमंड बहुत था, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। और जब समय प्राणी का बिगड़ता है, और तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है, वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है, जगदीश ने अपनी रामायण में बताया कि जब प्राणी का अंत आता है तब सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, और आवे मन करे हम सोई। वही रावण ने किया। रावण बहुत बड़ा विद्वान भी था, बहुत बड़ा तपस्वी भी था, लेकिन बहुत बड़ा छलिया भी था। बताया तो विद्वानों ने यहाँ तक है कि रावण को ये अवगत हुआ था कि जो कौशिक महाराज के यहाँ पर कन्या है कौशल्या नाम की, उसके उदर से भगवान शिव ने वरदान दिया है, जो भगवान का अवतार होगा उस पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगी।
तो रावण ये सोचने लगा हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तो रावण ने अपना छल किया है। छल करने के बाद रावण ने दिल में अपने बात जे ठानी, और रावण ने है अपनी दिल में बात जे ठानी। अरे राजा दशरथ की कौशल्या कैसे बन जाए रानी। ₹1 श्रीमान जोगेंद्र यादव की तरफ से